ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰयास ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। नानक सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। पाप नहीं नाश होए, मेरे दुख नहीं नाश होए, मैं नहीं सुने। तरह तरह के सज्जन मित्र मिलते हैं। दिल्ली दे एक लंबा चौड़ा चिट्ठा मैनू दे दिता कि ज्ञानी जी अज ते कथा तुसी यही करो, थोड़े दुख मिट गए ने, थोड़े पाप मिट गए ने। मैनू भरी संगत कबूल करना पिया, मैनू समझ आ गई है पाप किवें मिटदे ने, दुख किवें मिटदे ने। मेरे दुख मिटे नहीं, मेरे पाप मिटे नहीं, क्योंकि मैं अजे इतनी गहराई तक सरोता नहीं। मैं इसनू कबूल करदा, तुसीं निकम्मे चक्करां च भी ना पैना। मैं गुरबाणी दा वक्त हाँ, केवल वक्त हाँ। अर्थ बहुत सुनाना, पर इसनू तुसी हंकार समझ लो। मैनू समझ आ गई है, समझ आ गई है। दुख किवें मिट सकते ने, मैनू समझ आ गई है। पाप किवें मिट सकते ने, ये मैनू समझ आ गई है। तो ये भी मेरा हंकार समझ लो, भावें कोई समझ लो। मैं ये देखदा 90% लोगों को ये समझ भी नहीं आई, नहीं आई। ये भी मर्ज है, बुनियादी नुकता जड़ा समझना है नहीं। मैं तो 4 पाठ किए ने सुखमनी साहब दे। तू एक अष्टपदी कर, किसी रस दे च कर, आनंद दे च कर, उचारण कर ते तू सुन। एवें घास कट्टी गए। ये सुनिए दुख पाप का नाश, सुनन नाल नाश होंदा है। दुख ते पाप सुनन नाल मिटदे ने, केवल सुनन मात्र नाल नहीं। जितनी गहराई तो बोल बाहर निकलते ने, इतनी गहराई तो कोई सुने। इतनी गहराई ये तां हो सकता है ध्यान पूरा होवे, मुकम्मल होवे। तो खैर हुण इसे विषय में मैं लमकावां ना। जैसे अंदर बोलण का ख्याल पैदा होंदा है, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभ थोड़ी जिहा खुलती है, उतों धुन निकलती है। उन्होंने कहते ने पर आवाज तो है, ये अल्फाज कोई नहीं। धुन तो है, ये अखर कोई नहीं। ये हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे तक पहुँचते इसनों अखर मिल जाते हैं, पढ़ाओ दर पढ़ाओ। कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाता है, जबान बयान कर देंदी है। जबान ने उचारण किया वाहेगुरु, भोजन बन गया, भोजन बन गया। सूक्ष्म शरीर की खुराक बन गई। हुण मैं सुना ते छकना, जे को खावे कोई खावे, निरी खावे ना हजम भी करे। मैं देखे कई थोड़ा बहुत किधरे छक लेंदे ने, रस आ जाता है, फिर उन्होंने हजम नहीं आता। ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर, ओदे नाल बहस कर। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। उन्होंने सारे बुरे दिखाई देने लग पे। इस तरह के मैं सतसंगी देखे ने, वो की होंदा है, उन्होंने हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे, जे को बुंचे, बुंचे भी सही, हजम भी करे, पचावे भी सही। एक छोटी जी गाथा थोड़ा सरवण करावां, गल स्पष्ट हो जाएगी। मुहम्मद साहब दे दोते हजरत अली दे लड़के, हजरत अली मुहम्मद साहब दे दामाद सन। हसन हुसैन मुहम्मद साहब दे दोतरे सन।
हुसैन छोटा सी, बहुत छोटा सी, अजे 6 साल का। नाने नूं कहन लगा, हज़रत जिहड़ी फजर की नमाज तुसीं पढ़दे हो ना, मैनू भी उठाना, मैं भी पढ़ांगा फजर अमृत वेले की नमाज। क्योंकि 5 नमाज़ां ने जिहड़ी सवेरे पढ़ते हैं उन्होंने फजर दी कहते हैं, फिर जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरब की नमाज। शाम को सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लाली छाई होती है, उस वक्त जिहड़ी नमाज पढ़ते हैं उन्होंने ईशा की नमाज कहते हैं। बाकी 4 नमाज़ां मुहम्मद साहब का यह दोता पढ़ता सी, असर दी, जोहर दी, मगरब दी, ईशा दी। पर अमृत वेले बेचारा सुता रहिंदा सी, छोटा बच्चा, मासूम। ते किधरे इस मासूम बच्चे ने कह दिता, हज़रत तुसी कहंदे हो फजर दी नमाज दी महिमा बड़ी है, अमृत वेले दी महिमा बड़ी है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहने, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। इनू शेख सादी साहब इंज बयान करते हैं, दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, ईरानी सूफी संत। दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। जे दिन दे समय तू बादशाहां की तरह जीवना चाहना है, तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। गदाया, गदागर, भिखारी। साधी कहने जो अमृत वेले फजर दे समय खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, दिन दे समय वो बादशाहां की जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकणगे, रोंदे पिटते रहणगे, चिल्लांदे रहणगे। दुआ कुन बशबचों गदाया सोज, अगर में को नहीं बादशाही बरोज। इस मासूम बच्चे ने कहा, तुसी इतनी महिमा दसदे हो, फजर की नमाज मैं भी पढ़नी। भावें मोहम्मद साहब ने आख्या तू अजे छोटा है, कोई नहीं, तेरी 4 नाल भी गल बनेगी। जिद की थी, उन्हें आख्या नहीं, मैनू घाट महसूस होती है, वो मैं जिहड़ी एक नहीं पढ़ता, हद हो गई। मुसलमान 5 वक्त पढ़ते हैं, सिख नूं 2 वक्त का सत्संग है, 2 वक्त वास्ते भी टाइम कोई नहीं। बच्चे ने इतना जोर दिता, आखिया हज़रत मैनू जरूर फजर की नमाज के समय उठाना है, तुसी उठाना है, तुसी मैनू नाल लैके जाना है। उस वक्त अंधेरा भी होंदा है, कल्ला बच्चा पै खांदा है, तुसी लैके जाना है मैनू। अश्क बार अखा सन, बच्चा रवांदा जिहा हो गया। मुहम्मद साहब नूं तरस आया, अच्छा बेटे मैं तेनू उठावांगा, नाल ले जावांगा। सवेरे उठाया, खुद उजू किया है, मुहम्मद साहब ने, बच्चे ने भी किया है। ये 5 इशनाना करते हैं, हाथ पैर मूँह धोना, कन धोने, वजू। बच्चे ने भी वजू किया, नमाज पढ़ी, रस बड़ा आया। अमृत वेले की अपनी महिमा है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। ये बहुत कुछ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, भाई गुरदास जी की रचना और नंदलाल। नंदलाल तो इत्थे तक कहते ने, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब सुबह। गोया उन्होंने तखल्लुस है नंदलाल का। भाई साहब कहते ने, जिस मनुख ने किसी एक दिन वे अमृत वेले जाग के नाम जपे है, उन्होंने ये समझ आती है, अज तक जो मैं अमृत वेले सुता रहा, हराम सुता रहा, मेरा सोना सारा हराम सी, हलाल नहीं सी। गोया हराम करदम। इतनी वड्डी ताड़ना भाई साहब, भाई नंदलाल।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਸਨ, 4 ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬ ਸੁੰਨੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਲੋਕੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕਮਬਖਤ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਗ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਆਬੇ ਹयात ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ग़िज़ा बड़ी हैवी सी, हजम नहीं हुई। जे को खावे जे को पहुंचे, कोई खावे हजम भी करे। मैं सिख जगत विच भी देखिया, माड़ी मोटी किधरे गल दी समझ पै जाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मत्था मारदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मत्था मारदे ने। इस तरह के मत्थे टकराने वाले मैनू हर शहर दे च मिलते हैं। तो देख के मैनू कहना पैंदा पची नहीं, हजम नहीं होया। माड़ा मोटा कीता है, हजम नहीं होया, पचिया नहीं। जे को खावे जे को वंचे। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की बुरकी मूँह दे राही अंदर जाती है, प्रभु का नाम कन्ना दे राही अंदर जाएगा। धुन उठती है पवन करके, पवन दे टकराव नाल। नाभि तो हिरदे तक, हिरदे तो कंठ तक, कंठ तो रसना तक जबान बयान कर देंगी। जबान एक ऐसा आला है जो अंदर दे भाव नूं, अखरां नूं प्रगट करके रख देंदी है। हुण इसे धुन नूं कन्नां दे राही वापस लै जाना है। वापस लै जाण दे पड़ाव ओही ने मधमा, पसंती और परा। पड़ाव तो ओही ने, नाभि उत्थे तक ले जाने। अगर किसी की गहराई मधमा तक होवे, सुनना इतना गहरा होवे, पूरा ध्यान दे नहीं फिर भी ध्यान है, पूरी एकाग्रता नहीं फिर भी एकाग्रता है। वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रहे हैं, पर स्रोत की गहराई इतनी है कंठ तक, मधमा तक। तो पहचान की होवेगी, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आण लग जाएगा। ऐसे मनुख नूं बाणी जपण दा रस आण लग जाएगा। ऐसा रस जो अज तक इसने नहीं चखिया होवेगा। ये भी मैं अर्ज करां, बिस्माद भी होवेगा। ऐसे मनुख नूं गुरबाणी कहंदी है, प्रभु का नाम एदी रसना ते वस गया है। प्रभ जी बसे साध की रस, साध है, साधना कर रहे हैं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 10,000 दे करीब सतसंगी बैठे होवन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च दे विच। एक जग्यासू होंदा है। जग्यासू तो मुराद जिन्हों समझ आ गई है गल की है।
एक आउंदा है, वो 10,000 नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। 10,000 के करीब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे बैठे हवन, एक जगयासू होंदा है। जो जागे है थोड़ी समझ आ गई है, पता चल गया। 10,000 जगयासू होवन, एक साधु होंदा है। साधु जिन्हों रस आन लग पे, चल पे, मेरा जागया ही नहीं, कुछ पेंडा तय कर ले, इनू रस आन लग पे, इनू गुरबाणी जपण दा रस आन लग पे, इनू नाम जपण दा रस आन लग पे। साधु हुण ध्यान नाल सुनना, 10,000 के करीब साधु बैठे हवन, एक संत होंदा, एक संत होंदा। कौन? जो समाधि लीन हो गया, भगवंत दा रूप हो गया, सच दा रूप हो गया, एक होंदा है। इस तरह कोई करोड़ों च एक होंदा है। कोटन में नानको नारायण जय जी। पंजाब दे ते इट पुछो 10-10 20 संत निकलते हैं, हर पिंड दे 10-10 20। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, 10,000 सत्संगी बैठे हवन, एक जगयासू होंदा है, सारे नहीं होंदे। 10,000 जगयासू होवन, एक साधु होंदा है। 10,000 साधु बैठे हवन, उन्हां च एक संत होंदा, बाकी नहीं होंदा, बाकी नहीं होंदे। साध नाम निर्मल ताके कर्म, उदी रसना ते परमात्मा वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, उन्होंने स्वाद आन लग पिया। ये स्वाद इसनों वापस ते नहीं मुड़न देगा। हो सकता है अगे जान दे औखियाई होवे, क्योंकि चढ़ाइयां ने, अगे चढ़ाई है। जिन्हों कबीर इंज कहते ने, जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर। एक बिखड़ी घाटी ते मैं कला ही चढ़ रहा, ना मेरे अगे कोई ना मेरे पिछे कोई। निवाण दे जिस पासे चतर चलाक बंदे चल पे ने, बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। लोभी बनन लई, कामी बनन लई, हंकारी बन लई कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लैण की भी लोड़ नहीं, मनुख आपे ही हो जाता, आपे ही हो जाता। पानी निवाण की तरफ आपे ही जाता है। छड़ाना है, प्रेशर देना पड़ेगा, उंज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कई दफा ऐसा भी होता है, प्रेशर का मारिया होया फुआरे का पानी उपर उठता है, धरती की खिच का मारिया होया फिर थले। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, जिथे जमीन हर आकारक वस्तु नूं अपनी तरफ खिंचदी है, चाहे कितनी उपर सुटी है, मनुख की सुरत नूं भी थले खिंचदी है, क्योंकि सुरत दे च धन आ गया, रूप आ गया, सब जमीन का हिस्सा है, जमीन खिंचदी है, उपर नहीं उठन देनी। मनुख की सुरत नूं भी नहीं उपर उठन देनी। किसी वक्त इसदियां भी बारीकियां मैं थोड़े सामने रखांगा। निवाण की तरफ पानी आपे जाता है, चढ़ाइयां की तरफ आपे नहीं जाएगा। पानी नूं इतना गर्म करिए कि भाप बन जाए, हल्की हो जाती है, उपर उठ जाती है, गगन मंडलां चली जाती है। इस वास्ते कहते हैं जप की है, तप है, तपश है। जप तप, वो जो तपश है उसे नूं योगा अगन कहते हैं, उसे नूं ब्रह्म अगन कहते हैं। भगत कबीर ने ब्रह्म अगन आख्या उस तपश नूं, जप दे तप नूं। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सिधाया। बाहर दी दावा अगन कुछ भी आकारक चीज़ां ने जला के खाक कर देंदी है। ब्रह्म अगन जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार पाप दुख जला देंदी है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सिधाया। ये अगन किवें पैदा होंदी है? जप तप, जप तो तपश पैदा होंदी है, जप तो अगन पैदा होंदी है। ये नाम अगन है। गुरु नानक इसनों नाम अगन कहते हैं।
ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਿਧਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੰਠ ਤੱਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਜੋ 2-4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਗਰਦਾਰੀਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਧੁਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਿਓ। ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਕਤ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਥੀ ਤੇਰੀ, वो बेखबर मिला, किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिस दे कोल तेरा पता है सी, तेरी खबर है सी, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। किससे पता पूछें जाना ने जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिन्हों कुछ स्वाद आया, रस आया, कुछ खेड बने, अनाहद नाद सुनिया, वो तो कुछ कहने जोगा ही ना रहा, चुप कर गया। वो तो कुछ दसन जोगा ही ना रहा, तो जेड़े दसदे पे ने इन्हां कोल है नहीं कुछ ही खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं है। ये भी एक अलग जिहा विषय, गुरबाणी इसनूं बड़ी गहराई नाल बयान कर दी है। किसी वक्त तुहाडे सामने खोलांगा। सारी दुनिया धुआंधार कहण वाले वो ने जिन्हां नूं कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। कबीर कहते ना, अनाहत दी धुन ते सुनदे पिया, तेरे दर तक ते पहुंच गए। प्रभु हुण दरवाजा तू खोल, ये 10वें द्वार तू खोल, तेरी झलक वेखिए। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। उस दर दी भी बड़ी महिमा, जिहड़ा दर तक पहुंच गया, बड़ी उचाई ते पहुंच गया। बस एवरेस्ट दे थोड़े जिहा थल्ले ही खड़ा है। महान नाद वो सुन रहा है, अनहद नाद वो सुन रहा है। अगर जप जारी रहा, ये धुन फिर धुनी नाल टकरांदी है, ये धुन परा बन जाती है। जिथों उठी सी धुन
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे नाभ पूरी खुलती है जबान बंद हो जाती है, उच्चारण नहीं करती वाहिगुरु वाहिगुरु एक शब्द मेरे प्राण वसत है बहुड़ जन्म ना आवा। वो शब्द उसके प्राणों च चलता है, नाभ खुल जाती है, सूक्ष्म शरीर अस्थूल शरीर तो निर्लेप हो जाता है। संगत जी, मस्किन जी ने काफ़ी अनमोल विचार साढ़े इस कथा में साझे किए कि दुख कियां किवें खत्म हो। दुखों को खत्म करने से सानू गुरु नाल जुड़ना पैना, गुरु की बाणी नाल जुड़ना पैना, अमृत वेले उठना पैना, अमृत वेले की संभाल करनी पैनी ताकि असी गुरु के लड़ लग सकीए ते अपने दुखों का निवारण कर सकीए, सुखी जीवन जी सकीए। इसलिए कहते हैं कि दुख जिन्ना तुसी गुरु को दूर जाओगे, जिन्ना तुसी गुरु को दूर जाते जाओगे, उन्ने दुख तुहाडे जीवन में बढ़ते जाएगी। अगर दुखों की घाट करनी है, दुखों को खत्म करना है, तो अमृत वेले उठना है, बाणी पढ़नी है, साडा जीवन जो है वो सफल हो सके। जिन्ना असी बाणी नाल जुड़ांगे उन्ने दुख की साडे जीवन तो दूर जाएगा, तो साडा जीवन जो है वो खुशी नाल बहाल होगा। इस गले जिन्ना हो सके संगत जी बाणी नाल जुड़ो, अमृत वेले उठो, अमृत वेले की संभाल करो, गुरु की बाणी को पढ़ो, समझो और हृदय वसा के अपना जीवन सफल करो। दिओ सानू इजाजत, नवी कथा के नाल नवे विचारों के नाल तुहाडे नाल फिर सांझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।